स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। कैसे आप सभी? रोज सुबह 6 बजे हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है और आज भी आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। बहुत ही शानदार, मजेदार, जबरदस्त क्वेश्चन है जो कि सेशन में आपको कराए जाएंगे। तो आप सभी पूरी क्लास देखिएगा, क्लास को छोड़ के बीच में से भाग के नहीं जाना है। और सबसे पहले कमेंट करके बता दो ऑडियो वीडियो इज परफेक्टली फाइन, सब कुछ ठीक ठाक है, ओके है, बता दीजिएगा, फिर हम करेंगे सेशन की शुरुआत। तो आप सभी जानते हैं बच्चे कि आप सभी के लिए एग्जामपुर के द्वारा बहुत ही अच्छी शानदार पहल शुरू की गई है, जिसमें आप बुक मेले के तहत स्पेशल जो बुक है वो प्राप्त कर सकते हैं। चाहे कंप्यूटर की बुक हो, चाहे आपके मैथ की हम बात करें, हिंदी की बात करें। बहुत सारे बच्चे आप में से पेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उसके प्रैक्टिस सेट की हम बात करें, सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, आप ले सकते हो। सभी की बुक्स आपके लिए अवेलेबल है। बुक आपको मिलेगी मात्र 99 रुपए में, 99 रुपीज में। तो आप सभी अभी भी, अगर अभी जाकर के आप एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये सारी चीजें आपके लिए 99 रुपीज में मात्र अवेलेबल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से सेशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें हैं आज के सेशन में। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें। सबसे पहली खबर देखिएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ब्यूनस आयर्स के नगर सरकार के प्रमुख श्री जॉर्ज मैक्री के द्वारा ब्यूनस आयर्स शहर की कुंजी प्रदान की गई। बेसिकली क्या है, मोदी जी कुछ देशों की यात्रा पे गए और मोदी जी की यात्रा ऐसी रही कि मोदी जी को इतने सारे अवार्ड मिले। भैया कोई भी देश है वो कह रहा है कि भैया मोदी जी हमारे देश का अवार्ड आपको देंगे, तो सभी देशों ने ही लगभग, अगर हम बात करें, ये आपके 30+ अवार्ड्स हो चुके हैं जो मोदी जी को बेसिकली प्रदान किए गए हैं। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हाल ही में अगर हम बात करेंगे कि जॉन महामा के द्वारा, है ना, ये आपका घाना के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी घाना का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था। और अब यहाँ पर ब्यूनस आयर्स की बात की गई है, इनके द्वारा भी क्या कहा गया बच्चे, ब्यूनस आयर्स के द्वारा भी यहाँ पर मोदी जी को यहाँ का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया। अब क्वेश्चन कैसे कैसे इसमें बन सकते हैं वो हम देखते हैं। अच्छा, ब्यूनस आयर्स क्या है? बेसिकली अगर हम अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाती है बच्चे? ब्यूनस आयर्स हो जाती है, याद रखेगा, समझे मेरी बात। तो बेसिकली अर्जेंटीना, अगर देश की बात करोगे ना यहाँ पर, तो देश कौन सा आ जाएगा? आपका देश आ जाएगा बच्चे आपका अर्जेंटीना। समझे आप मेरी बात? अर्जेंटीना की राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स। तो ये जो अवार्ड है, मोदी जी को पुरस्कार है, ब्यूनस आयर्स के द्वारा प्रदान किया गया। इसका नाम है की टू सिटी ऑफ ब्यूनस आयर। ठीक है भाई, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है बेटा की टू द सिटी ऑफ, देखो ये लिखा हुआ है, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स। तो आपसे पूछ सकता है, बताइए किस देश का ये सिविलियन अवार्ड है जो कि मोदी जी को प्रदान किया गया है? तो आप कहोगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। आपसे पूछा जाएगा बताइए मुद्रा क्या हो जाती है? तो सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे, बताइएगा क्या हो जाएगी आपका राइट आंसर। ठीक है, तो मोदी जी कहां पर गए थे? अर्जेंटीना की यात्रा पर गए थे। उस दौरान मोदी जी को ये अवार्ड जो है बच्चे आपका बेसिकली प्रदान किया गया है। हम मॉरिशस की बात करें, श्रीलंका ने मित्र विभूषण पुरस्कार यहां पर मोदी जी को प्रदान किया था, याद रखिएगा। तो तमाम पुरस्कार हैं, है ना, जो मोदी जी को यहां पर प्रदान किए गए हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। अगर बिल्कुल हाल ही की बात कर लेते हैं, अभी 2025 जुलाई 2025 की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए हाल फिलहाल में वो कौन कौन से देश हैं, तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट घाना, साइप्रस, आप याद रखेगा, इन देशों के द्वारा मोदी जी को अवार्ड प्रदान किया गया है। आ गई बात समझ में? तो आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से समझ में आनी भी चाहिए। फिर हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, देखेंगे आप सभी कि अगला क्या है बच्चे। अगला पॉइंट है, देखिएगा, सो यू कैन सी इन द पिक्चर, बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। एलन मस्क के द्वारा घोषित नई राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? एलन मस्क ने अपनी पार्टी की घोषणा करी है। मतलब अब आप ये समझिएगा कि जो एलन मस्क हैं, ठीक है भाई, ये अब राजनीति की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पार्टी का भी गठन कर लिया है बच्चे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एलन मस्क है कौन। आप सभी ने नाम सुना होगा ट्विटर के बारे में, ट्विटर जिसका नाम अभी एक्स है। तो एक्स की हम बात करें लीडर, टेस्ला की हम बात करें, स्पेस एक्स की बात करें, ठीक है भी लिख लीजिएगा, है ना। हम एक्स की बात करते हैं, हम टेस्ला की बात करें, हम स्पेस एक्स की बात करें, इन सभी की लीडरशिप
किसके पास है बच्चे? आप कहोगे मैडम जी ये आ जाती है एलन मस्क के पास में। ठीक है बच्चे, किसके पास में है बच्चे? ध्यान दीजिएगा, एलन मस्क के पास में है। तो मस्क ने क्या किया है बेसिकली, अगर हम बात करें बिलियनियर है ये, ठीक है, वेल्दी सबसे अमीर व्यक्तियों में से आते हैं एलन मस्क। इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया है। आई बात समझ में? ये क्या है? ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर हैं। ठीक है, क्या बच्चे आप कहोगे मैडम जी ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के सीनियर एडवाइजर भी रहे? लिख लीजिएगा, ठीक है, सीनियर एडवाइजर, ठीक है, किसके? डोनाल्ड ट्रंप के। ठीक है बच्चे, लिख लेंगे आप सभी, सीनियर एडवाइजर रहे। किसके रहे बच्चे? ध्यान दीजिएगा आप सभी, डोनाल्ड ट्रंप के। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, आपको इसके बारे में डेफिनेटली क्या होनी चाहिए बच्चे? जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? बताइएगा। आई होप कि आपको जो मेरी बातें हैं वो समझ में आ रही होंगी। तो आपसे पूछा गया, बताइएगा कि जो एलन मस्क है इन्होंने हाल ही में किस नई पार्टी का गठन किया है? तो बिल्कुल अमेरिका पार्टी। क्या कह रहे हैं बच्चे? बच्चे कह रहे हैं मैडम जी अमेरिका पार्टी का गठन किया गया है। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पर एक, ठीक है भाई, अमेरिका पार्टी की अगर हम बात करेंगे, आप कहोगे मैडम जी अमेरिका पार्टी का जो जिक्र है यहाँ पर आपको एलन मस्क के नाम के साथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम? लिख लीजिएगा, अमेरिका पार्टी। ठीक है, इन्होंने कहा कि अमेरिका पार्टी विल गिव यू बैक फ्रीडम। तो ये जो स्लोगन है ये भी इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है भाई, आई बात समझ में? चलिएगा, आई बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़े, हम आगे बढ़ लेते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर अमेरिका की बात हो रही है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा दाएं बाएं जाऊं, जैसे कि हम बात करें हाल ही में चर्चा में है बांग्लादेश। ठीक है, अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से भी कई सारे प्रश्न आपके आ सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में भी, ठीक है, यहाँ पर, और एक थाईलैंड भी आपका चर्चा में है ना। इनके अगर हम बात करेंगे ये क्यों चर्चा में है, देखिएगा बांग्लादेश की तो बात करते हैं, आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश ने अपनी जो करेंसी है, जो मुद्रा है ना, वो नई जारी करने के आदेश जारी किए हैं कि करेंसी नई जारी होगी। और बच्चे यहाँ पर करेंसी पर शेख मुजब्बिर है ना रहमान की फोटो को हटाया जाएगा। ठीक है, ये निर्णय जो है यहाँ पर बेसिकली लिया गया है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, काफी ज्यादा चर्चा में बांग्लादेश। भारत ने बांग्लादेश के जूट निर्यात पर क्या कर दिया है बच्चे? आप कहोगे मैडम जी प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया है। तो ये भी आपका चर्चा में है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे पी शिनावात्रा को पद से हटाया गया। काहे को हटाया गया था बच्चे? तो इनके ऊपर एक बेसिकली आप कह सकते हो कि देश की सुरक्षा को लेकर के कहा गया कि इन्होंने कुछ कन्वर्सेशन है इनका लीक हुआ, तो कोर्ट के द्वारा थाईलैंड की प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद से हटाने का फैसला थाईलैंड की कोर्ट ने लिया। ठीक है, और यहाँ पर थाईलैंड में प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा को उनके पद से हटाया। तो आपके मन में होगा एक बहुत ही बड़ा सा सवाल कि वर्तमान में कौन है यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर? तो याद रखेगा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पी वेंछायाचाई। ठीक है भाई, अब आप कहोगे इतना सुंदर नाम है, बिल्कुल लिख लीजिएगा, पी लिखेंगे आप सभी, पी से चाहे कुछ भी हो, बेसिकली फुमथाम नाम होता है इनका, लिख लीजिएगा, लिखेंगे आप सभी फुमथाम। ठीक है, क्या कहोगे आप सभी? फुमथाम। ठीक है भाई, वे छायाछई। ठीक है भाई, वे छायाछई। ठीक है, छायाछई। ठीक है, ये इनका नाम है। ये अब यहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। क्या है प्यारे बच्चे? ये यहाँ के कार्यवाहक पीएम। मैं तो हमेशा कहते शॉर्टकट में नाम याद करो, काहे को पूरे नाम याद करने का भाई, है ना, आप आराम से याद कर सकते हो। तो ये आपके चर्चा में रहे, याद रखेगा। और देखो अमेरिका की बात करेंगे, बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा बिग ब्यूटीफुल बिल को भी यहाँ पर पास किया गया है। कौन सा बिल है यहाँ पर? लिख लीजिएगा, बिग ब्यूटीफुल बिल, द बिग ब्यूटीफुल बिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 6-7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
कौन सा शहर आयोजित कर रहा है, या फिर किस शहर के द्वारा ब्रिक्स समिट का आयोजन जो है बच्चे यहां पर किया गया है, बताइएगा। तो सबसे पहले तो आइए चलिए इस वाले क्वेश्चन में मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगी कि ब्रिक्स क्या है, ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से सदस्य देश है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जीवन में यही रहेगा कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं। तो लिखेंगे आप सभी ब्रिक, ठीक है, ब्रिक के बाद में एस जुड़ेगा, एस के बाद में यहां पर 4 देश और इसमें शामिल हुए और उसके बाद में 1 देश इसमें शामिल हुआ। तो कुल कितने सदस्य हो जाते हैं ब्रिक्स? तो आप कहोगे मैडम जी ये 4 सदस्य, ठीक है, 1 ये आ जाएगा, 5 और 4 9 और 1 10। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? आप कहोगे मैडम जी वर्तमान में इसमें 10 सदस्य आ जाते हैं। लिख लीजिएगा हाउ मैनी मेंबर्स बच्चे, यू विल से कि मैडम जी इसमें 10 मेंबर कंट्रीज शामिल है, याद रखिएगा। तो ब्रिक्स की जब हम बात करते हैं बताइएगा किस प्रकार से इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, ठीक है, लिख लीजिएगा। बी से हो जाता है बच्चे ब्राजील, ठीक है, आर से हो जाता है रूस, आई से हो जाता है इंडिया यानी कि भारत, सी से हो जाता है बच्चे चीन। अभी तक ये ब्रिक्स था, फिर इसमें यहां पर एस शामिल हुआ, एस से हो जाता है जिस साउथ अफ्रीका, कौन सा हो जाता है बच्चे? दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, एस से क्या हो जाता है यहां पर? एस से हो जाता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां पर? दक्षिण अफ्रीका। अब ये 4 देश और कौन कौन से हैं जो इसमें आकर के शामिल हो गए? तो इन 4 देशों के नाम आप लिखेंगे फर्दर, ईरान है, यूएई है, इजिप्ट है, इथोपिया है। लिख लीजिएगा, ईरान की बात करेंगे हम, इजिप्ट की बात करेंगे हम, इथोपिया की बात करेंगे हम, ठीक है, इथोपिया और यूएई की बात करें। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सऊदी अरब भी तो सदस्य आएगा, तो याद रखिएगा सऊदी अरब ने, ठीक है, पहले यहां पर सोचा था इसके बारे में, सऊदी अरब ने अपना नाम दिया कि भैया हम भी चाह रहे आपके अंदर शामिल होना, बट सऊदी अरब फिर पलट गया, बोला नहीं नहीं अभी नहीं, हम थोड़ा समय लेंगे, अभी हम आपकी सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। तो सऊदी अरब यहां पर फाइनलाइज नहीं कर पाया, ठीक है भी, अभी सऊदी अरब ने कंफर्म नहीं किया कि हम सदस्यता लेंगे कि नहीं लेंगे, ठीक है बच्चे, यानी कि अभी तक इसका फुल मेंबर नहीं बना है। अगर हम बात करेंगे सऊदी अरब के अलावा अर्जेंटीना बच्चे कहते हैं, तो अर्जेंटीना की भी इच्छा थी, अर्जेंटीना भी चाह रहा था कि भैया मैं भी इसमें शामिल हो जाऊं, लेकिन अर्जेंटीना ने बैकआउट कर लिया, ठीक है, बोला कि ना भैया मुझे नहीं आना। तो ये जो देश थे ना इनके साथ में अर्जेंटीना भी था, ये 2024 में शामिल हुए थे। तो अर्जेंटीना ने ना यहाँ पर मना कर दिया कि ना 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 अभी ना मेरा मन नहीं है, मुझे भी नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, ठीक है, ब्रिक्स में मैं नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं आए, सऊदी अरब अर्जेंटीना दोनों नहीं। तो 10वां सदस्य कौन सा बन जाता है बच्चे? आप कहेंगे मैडम जी यहाँ पर आ जाएगा इंडोनेशिया। क्या कहेंगे आप सभी? ठीक है, लिख लेंगे आप सभी। यहाँ पे जो 10th मेंबर आ जाएगा इसका, वो कौन सा आ जाएगा बच्चे? आप कहोगे मैडम जी यहाँ पर लिख लीजिएगा 10वां सदस्य 10th मेंबर जिसने ब्रिक्स नेशन को ज्वाइन किया, ये कौन सा बना है? तो आप कहोगे मैडम जी ये आ जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ने 2025 में बोला कि हाँ भैया हम भी चाह रहे हैं तुम्हारा सदस्य बनना, तो यहां पर याद रखिएगा इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हो जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा बताइए ब्रिक्स का पहला समिट कब हुआ था? 2009 में हुआ था। कहां पर? रूस में। लिखेंगे आप सभी पहला समिट कब हुआ था बच्चे? लिख लीजिएगा पहला समिट हुआ था 2009 में, ठीक है, और 2009 में इसका आयोजन कहां पर किया गया था बच्चे? लिख लीजिएगा 2009 में इसका आयोजन रूस में किया गया था। ध्यान देंगे आप सभी। अब 2025 की बात कर रहे हैं तो 2025 की बात करें, भारत ने भी इसमें क्या किया है बच्चे? पार्टिसिपेट किया है। किसने पार्टिसिपेट किया है? आप कहोगे मैडम जी भारत ने भी इसमें हिस्सा जो है यहां पर लिया है। लिख लीजिएगा। तो किसके पास रही मेंबरशिप? ब्राजील के पास में, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा? रियो डी जेनेरियो आएगा कि ब्राजीलिया आपका राइट आंसर आ जाएगा, सेल्वाडोर आएगा, साओ पाउलो। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे ब्राजील आपका यहाँ पे राइट आंसर है। ब्राजील का मतलब है कि ब्राजील ही आपका यहाँ पे सही उत्तर आ जाना है ना, देश का नाम अगर आपको दिया होगा। अब आपसे पूछ सकता है बताइएगा ये जो ब्रिक्स समिट है अपकमिंग, ठीक है, यानी कि 2026 की अगर हम बात करेंगे 2026 वाला कहां पर होगा? तो 2026 का इंडिया में होने वाला याद रखेगा। तो यहां पे लिखेंगे रियो डी जेनेरियो में, ठीक है भाई, और 2025 लिख लीजिएगा ब्राजील।
है ना, ब्राजील, ब्राजील में कहां पर, रियो में, ठीक है भैया। 2026 में मेरा प्यारा भारत में, ठीक है, 2026 कहां पर आ जाएगा, आपके इंडिया में आ जाएगा, लिखेगा कहां पर आएगा, इंडिया में, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं लुइस दा सिल्वा, ठीक है, लिख लीजिएगा। यहां पे प्रेसिडेंट कौन रहे, लुइस एल दा सिल्वा, ठीक है भी, सिल्वा, दा सिल्वा, लुइस एल दा सिल्वा, ये यहाँ पे राष्ट्रपति रहे जिन्होंने इसका नेतृत्व किया है 2026 इंडिया में। तो इस क्वेश्चन को आप सभी ने बहुत सुंदर तरीके से समझ लिया है, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बता दिया है। आई होप सो कि अब आपको इस क्वेश्चन को लेकर के कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे आप सभी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म आपसे पूछा गया है। सारे बालक आंसर देंगे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म कब हुआ। देखिए, हम पढ़ते हैं बंदरगाहों के बारे में, है ना। आपने अपने जीवन में अगर कभी स्टैटिक जीके पढ़ी होगी, यही तो मैं बोलती हूं कि देखिए, आप अगर करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप केवल करंट अफेयर नहीं पढ़ रहे हैं, आप उसमें जीके फ्री पढ़ रहे हो, है ना। करंट अफेयर जीके के बिना अधूरा है, जीके करंट अफेयर के बिना अधूरी है। स्टैटिक जीके की खासकर अगर हम बात करते हैं, है कि नहीं है, डेफिनेटली है। बट ये बात समझते समझते बुढ़ापा आ जाता है, बच्चों में ओवर एज हो जाते हैं, तब समझ में आता है कि अच्छा जीके तो मुझे करंट अफेयर के साथ पढ़नी थी, ऐसे नहीं पढ़नी थी। तो देखिएगा, बेसिकली अगर हम बंदरगाहों की बात करें, एक बंदरगाह है, इस बंदरगाह का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो एक बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी रखा गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो यह कौन सा बंदरगाह है, कोई बताएगा मुझे, लिख लीजिएगा, कोलकाता पोर्ट। जो कोलकाता बंदरगाह है ना, इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम पे रखा गया है। आपसे पूछा है जन्म कब हुआ था बच्चे, तो आप कहोगे मैडम जी 6 जुलाई, लिख लीजिएगा 6 जुलाई, कहाँ लिखा है 6 जुलाई, ये रहा 6 जुलाई 1910 नहीं 1901 आपका राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर 1901 इज द राइट आंसर। कहाँ पे जन्म होता है, मैंने क्या बोला, कोलकाता प्रेसिडेंसी में इनका जन्म होता, वर्तमान में कोलकाता ही है, इसीलिए कोलकाता पोर्ट का नाम भी इनके नाम पर रखा गया, कोलकाता बंदरगाह, जो कि एक रिवरन पोर्ट है। कैसा बंदरगाह है बच्चे, लिखेंगे आप सभी, यह एक नदी बंदरगाह है, ठीक है, नदी बंदरगाह। आई ना बात समझ में, इसका नामकरण श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे। अच्छा, यहीं पर अगर मैं छोटा सा क्वेश्चन और तुम्हारे सामने ले आऊं, ठीक है, अगर हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बातचीत करेंगे तो अभी तसल्ली से कर लेंगे, उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम बंदरगाहों से एक और क्वेश्चन आपसे पूछें, तो एक बंदरगाह है बच्चा जिसका नाम किसके नाम पे आता है, आप कहोगे मैडम जी इसका नाम आता है दीनदयाल पोर्ट, है ना। किसके नाम पे आएगा, लिखेंगे आप सभी, दीनदयाल पोर्ट आप कहोगे, और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे है, ये गुजरात में है। जो कांडला पोर्ट है ना, कांडला पोर्ट का नाम किसके नाम पर है, दीनदयाल जी के नाम पर है। किसके नाम पे है प्यारे बच्चों, लिखेंगे आप सभी, दीनदयाल जी के नाम पर इसका नाम आ जाता है, लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। आई बात समझ में, कोलकाता में जन्म हुआ था 6 जुलाई 1901 में, याद रखिएगा आप सभी। आपसे पूछेगा बताइए इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया है, तो याद रखेगा इनके द्वारा एक बंगाली जर्नल की शुरुआत की गई थी, प्रकाशन जिसका हुआ था 1922 में, इसका नाम था बंगवाणी, ठीक है भाई। क्या नाम था बच्चे, बंगवाणी। बंग मतलब बंगाल, वाणी यानी कि बंगाल के बारे में बातें लिखी जाती थी इसमें। ये 1922 में प्रकाशन जो है इनके द्वारा हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, लिख लीजिएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा, ठीक है, सबसे युवा वाइस चांसलर ये कौन बने थे बच्चे, आप कहोगे मैडम जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे युवा वाइस चांसलर भी यहाँ पर यही बने थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने थे। इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल की डिमांड की थी 1946 में, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। आई ना बात समझ में। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। भारतीय जनसंघ, लिखेंगे आप सभी कि भारतीय जनसंघ की स्थापना भी इनके द्वारा की गई है, लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के नवीनतम गिनी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत की का आय समानता में रैंक क्या है, बताइएगा। भारत का आय समानता में बच्चे रैंक क्या आ जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। तो आइए चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा कि इंडिया की क्या रैंक आ जाएगी अकॉर्डिंग टू यू,
ठीक है, सभी आंसर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर। तो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। इंडिया की जो रैंक आती है गिनी रिपोर्ट के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है भारत। कौन से नंबर पे आता है बच्चा, लिख लीजिएगा आप सभी, इंडिया यहाँ पर 4th नंबर पे आता है, मतलब चौथे नंबर पे आता है। तो लिखेंगे आप सभी इंडिया की पोजीशन क्या है भैया, लिख लीजिएगा इंडिया इज ऑन 4th प्लेस। ठीक है, किसने जारी की है रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। लिख लीजिएगा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक की बात करें, आईएमएफ पे कहां पर है, वॉशिंगटन डीसी में है। ठीक है बच्चे, अगर हम बात करें इसमें एक स्कोर दिया जाता है, इंडिया को स्कोर मिला था 25.5 का। ठीक है, आई ना बात समझ में। तो इंडिया से ऊपर 3 देश कौन कौन से आ जाते हैं, आप कहोगे मैडम जी स्लोवाक गणराज्य, लिख लीजिएगा स्लोवाक रिपब्लिक की यदि हम बात करें। ठीक है, स्लोवाक रिपब्लिक पहले नंबर पे है, स्लोवानिया लिखेंगे आप सभी, स्लोवेनिया दूसरे नंबर पे है, बेलारूस यहां पर तीसरे नंबर पे है, बेलारूस तीसरे नंबर पे, ये 1st नंबर पे है, ये 2nd नंबर पे है, और यह 3rd नंबर पे है, और मेरा प्यारा भारत 4थे नंबर पे आता है। हमारा इंडिया कौन से नंबर पे आ जाएगा बच्चे, लिखेंगे आप सभी, हमारा इंडिया यहाँ पर 4थे नंबर पे आ जाएगा। 25.5 यहाँ पर इंडिया का स्कोर है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में। अच्छा, अगर ये स्कोर कम है, ठीक है, जैसे इंडिया का है 25.5, ठीक है, ठीक है, अगर हम बात करें यूके का स्कोर इंडिया से ज्यादा है, चीन का स्कोर भी भारत से ज्यादा है, और उससे भी ज्यादा यूएसए का स्कोर है। तो लोअर का मतलब होता है, अगर आपका कम है इसका मतलब ये है कि मोर इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जितनी आपकी कम यहाँ पर स्कोर है उतनी ही बराबर आपका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इससे पता चलता, याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा है इनोवेटिव फिजिशियन फोरम आईपीएफ मेडिकॉन 2025 का 7वां वार्षिक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया, उत्तर दीजिएगा। सारे बच्चे आंसर देंगे बच्चे, इसका जो आयोजन किया गया है, ये आयोजन कहां पर किया गया है, उत्तर दे दीजिएगा। फटाफट से आंसर देने का एक छोटा सा प्रयास तो करिए आप सभी कि क्या आ जाएगा बच्चे आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छे, ओम बिड़ला जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए किनके द्वारा, ओम बिड़ला जी के द्वारा, द्वारका नई दिल्ली में। ठीक है, कहां पर, आप कहोगे मैडम जी द्वारका दिल्ली में। क्या आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर, नई दिल्ली। तो बी लिखेंगे आप सभी इज राइट आंसर। क्या कहेंगे आप सभी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगर अपन बात करें कुछ कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि आपसे पूछेगा पहली, ठीक है भी, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल, एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल है ना, पहली एशियन बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन भारत में कहां पर हुआ था, बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइए कि वर्ल्ड कोऑपरेटिव यानी कि विश्व सहकारिता सम्मेलन पहली बार भारत में कहां पर हुआ, उत्तर दीजिएगा। विश्व सहकारिता सम्मेलन। आपसे पूछेगा वर्ल्ड बुक फेयर, ठीक है, वर्ल्ड बुक फेयर पहली बार कहां पर हुआ। इन तीनों का आंसर आ जाता है बच्चे नई दिल्ली। क्या कहेंगे आप सभी, नई दिल्ली। अब यहां पर लिखा हुआ है चेन्नई, तो चेन्नई भी चलते हैं। चेन्नई में आपको क्या मिलेगा, वर्ल्ड मैरीटाइम, लिख लीजिएगा कि विश्व समुद्री, ठीक है भी, तकनीकी, लिखेंगे आप सभी तकनीकी सम्मेलन की अगर हम बात करेंगे, इसका आयोजन कहां पर होता है बच्चे, चेन्नई में। एरो इंडिया का आयोजन कहां पर किया गया था बच्चा, लिखेंगे आप सभी एरो इंडिया। तो एरो इंडिया का आयोजन भी किया गया था भारत के बेंगलोर में। ठीक है भाई, कहां पर, बेंगलोर में। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। अब यहां पर बात की गई है ये मेडिकॉन, ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड है, तो लिखेगा आप सभी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ, सॉरी, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहां पर हुआ, बताइएगा। तो इसका आयोजन हो जाता है देहरादून, उत्तराखंड। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इंटरनेशनल, इंडियाज इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ठीक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था, है ना। तो आप कहोगे मैडम जी इसका आयोजन गुवाहाटी में। ठीक है भाई, IIT गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया। तो यू हैव टू लर्न दिस ऑल। ठीक है, आपको ये सारी चीजें अच्छे से याद करनी है, ये पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं है कि मैम ऐसे ही करा रही है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रही हूँ, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहे जा रहे हैं। ऐसी चीजें जो परीक्षा के लिए आपके लिए बिल्कुल 100% इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताई जा रही है।
समझे मेरी बात? ठीक है, तो जितनी भी कॉन्फ्रेंस है, मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे सीड कॉन्फ्रेंस का आयोजन वाराणसी में किया गया, आप लर्न कर लीजिए इनको, ये सब पेपर में आएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये मेडिकोन की बात की गई थी, लिख लीजिएगा, नई दिल्ली में ही इसका आयोजन होता है। आपसे पूछा गया है, बताइएगा। ठीक है भाई, भारत की पहली सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन अमित शाह जी ने कहां पर किया? ठीक है, भोपाल में, पुणे में, आनंद में, वाराणसी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक अच्छा प्रश्न है, इससे कई सारे प्रश्न आपके बन जाते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको सहकारिता के बारे में, आपको कोऑपरेटिव के बारे में, है ना, जो कोऑपरेटिव जगत है ना, आपको उसके बारे में इसकी जानकारी होनी चाहिए बच्चे। तो देखिएगा बेसिकली है क्या, अगर आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि विश्व सहकारिता सम्मेलन की बात अगर की जाएगी, ठीक है बच्चे, किसकी बात की जाएगी? विश्व सहकारिता सम्मेलन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे आप सभी कि विश्व सहकारिता सम्मेलन की अगर बात की जाती है तो यह सम्मेलन पहली बार, है ना, यह सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया कहां पर? भारत में। ठीक है, तो भारत में कहां पर? नई दिल्ली में। अब यहां पर हमने क्या किया ना, यहां पे मोदी जी थे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएन के द्वारा, ठीक है भी, यूएन के द्वारा, ठीक है, ये फैसला लिया गया था कि 2025 को हम अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाएंगे, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव ईयर के रूप में 2025 को मनाया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। तो भारत में कोऑपरेटिव को लेकर के पहला विश्वविद्यालय आपका स्थापित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत यहां पर हो चुकी है। तो आपसे वही पूछा गया है, बताइएगा कि कहां से इसकी शुरुआत की गई है। तो लिखेंगे आप सभी आनंद गुजरात, जो आएगा बच्चे आपका 100% राइट आंसर आएगा। ठीक है, आनंद गुजरात। अमूल, अमूल क्या है? ये भी एक कोऑपरेटिव ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। वो जो एड आप लोग पढ़ते हैं अमूल वाला, देखते हैं आप सभी, वो क्या है आपका? एक प्रकार से आप ध्यान देंगे तो आप कहोगे मैडम जी यह भी एक प्रकार से आपका बेसिकली सहकारिता में ही आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे भूपेंद्र भाई पटेल, उनकी मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो आपका संविधान है, आपके संविधान में कई सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं इसको लेकर के। तो आइए चलिए उन आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करते हैं कि अगर हम सहकारिता की बात करेंगे, ये हमारे किस अनुच्छेद में आते हैं। देखिएगा आप सभी, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है ना। लिखेंगे आप सभी, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस होता है बच्चा, और यह दिवस मनाया जाता है 6 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस होता है, यह कब मनाया जाता है? आपका 6 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 इज सेलिब्रेटेड एज सहकारिता वर्ष। तो यह भी आपको यहां पर अच्छे से याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा, बताइएगा कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, या फिर कोई अमेंडमेंट हुआ है, या कोई पार्ट जो आपका इससे रिलेटेड है वो कौन सा है। तो एक अमेंडमेंट बता रही हूं मैं आपको, 97वां संविधान संशोधन 2011। ठीक है, लिख लीजिएगा। अगर हम बात करेंगे 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 की, अच्छा इसके तहत क्या हुआ था बच्चे? इसके तहत यह कहा गया कि आप एक सहकारिता यानी कि कोऑपरेटिव की स्थापना, कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना कर सकते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट बनाया गया है ना। ये एक यानी कि सहकारिता सोसाइटी, ठीक है भी, सहकारिता सोसाइटी की स्थापना की जा सकती है अंडर आर्टिकल 19। इसको फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। इसके अलावा एक डीपीएसपी भी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आता है सहकारिता को लेकर के। ये आर्टिकल 243 ZH से लेकर के 243 ZT तक है। ठीक है, लिखेंगे आप सभी, आर्टिकल 243 ZH से लेकर आर्टिकल 243, ठीक है भी, ZT तक के आर्टिकल किससे संबंधित आते हैं? आपके सहकारिता से संबंधित ही आते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो हमारे यहां पर सहकारिता मंत्रालय भी है। 2021 में भारत सरकार के द्वारा सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई, और वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री आ जाते हैं अमित शाह जी।
क्या कहेंगे आप सभी? वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री जो आएंगे बच्चे, इनका नाम क्या आ जाएगा? लिखेंगे आप सभी अमित शाह जी। आपका 100% राइट आंसर आ जाएगा, लिख लीजिएगा। क्या कहेंगे आप सभी? आप कहोगे मैडम जी यहां पे आपका राइट आंसर आ जाता है अमित शाह जी। ठीक है, तो दिस इज रियली वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा पूछा गया 2025 का ग्रैंड चेस टूर के जागरेब चरण में रैपिड सेक्शन का खिताब किसने जीता है? बताइएगा आप सभी। ठीक है भाई, सभी आंसर देंगे फटाफट से, जल्दी से। ठीक है, देखिएगा बताएंगे आप सभी। आप में से जिन बच्चों ने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं की है, आप सभी 13 जुलाई तक इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अभी भी आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली है, आप सभी बुक ले लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर कंटेंट बुक में मिलेगा, वही 99 रुपीज में आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑर्डर नहीं किए, क्या होना चाहिए? आपके मोबाइल में एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर आपके फोन में एग्जामपुर एप्लीकेशन है, आप वहां से ये जो बुक है बच्चे, इसको इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर देखेगा, अगर आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में, डी गुकेश। क्या कहेंगे आप सभी? डी गुकेश के द्वारा ये जो प्रतियोगिता है आपकी जीती गई है। तो आइए चलिए लिख लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में लिखेंगे आप सभी डी गुकेश। सी जो आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। डी गुकेश सबसे युवा, लिख लीजिएगा, ये सबसे युवा खिलाड़ी बना। देखो शब्दों पर ध्यान देना, ये सबसे युवा खिलाड़ी है बच्चा, सबसे युवा खिलाड़ी जिसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती। ठीक है, जिसने कौन सी चैंपियनशिप जीती है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, इनके द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप यहां पर जीती गई है। ठीक है, तो ये सबसे युवा खिलाड़ी किसे हरा करके? डिंग लिरेन, चीन का खिलाड़ी डिंग लिरेन था, इसे हरा करके। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है बच्चे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी बच्चे, खेल रत्न पुरस्कार भी बच्चे आपको यहां पर प्रदान किया गया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुल 4 खिलाड़ी, 4 में से एक कौन है? डी गुकेश, है ना। टोटल कितने खिलाड़ियों को दिया गया? 4 को, 4 में से एक आ जाते हैं डी गुकेश। ठीक है भाई, आपसे पूछा है किस कर्नाटक विद्यालय ने बताइएगा नासा एनएसएस अंतरिक्ष प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीता है। तो नासा किस देश की स्पेस एजेंसी? आप कहोगे मैडम जी नासा जो है यहां पर याद रखेगा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नासा के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, इस प्रतियोगिता को जीता गया है, बताइएगा भारत के किस स्कूल के द्वारा? उत्तर देंगे आप सभी। तो आप कहेंगे मैडम जी इधर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा एएन मेहता स्कूल। क्या कहेंगे आप सभी? यहां पे आपका राइट आंसर आ जाता मेहता स्कूल। क्या कहेंगे आप सभी? लिख लीजिएगा, मेहता स्कूल जो आएगा बच्चे बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। लिखेंगे, मेहता नहीं आएगा ना, देखिए नारायणा स्कूल चेन्नई, ठीक है, SRN मेहता स्कूल कालबुर्गी, ठीक है, नारायणा ई टेको बेंगलुरु, श्री चैतन्य स्कूल विजयवाड़ा। अभी आंसर दीजिएगा, अभी आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? क्योंकि आपसे ये पूछा गया पहला पुरस्कार है ना, प्रथम पुरस्कार। तो लिख लीजिएगा आप सभी SRN मेहता स्कूल कालबुर्गी जो आएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर आएगा। तो ये भी बेसिकली कर्नाटक का ही स्कूल है, लिख लीजिएगा अगर आपसे पूछा जाए। ठीक है बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का उद्घाटन संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? ये आपको आंसर देना होगा। आंसर दीजिएगा बच्चा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ये क्वेश्चन तो मैं कहूंगी कि वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, और आपसे पूछेगा किसने जीता। तो दोनों ही क्वेश्चन आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। जीता किसने ये भी, तो नीरज चोपड़ा जी के नाम से है, नीरज चोपड़ा जी ने ही जीता है 82.22 मीटर की दूरी पर। लिख लीजिएगा कि नीरज भैया ने 82.22 मीटर की दूरी पर भाला फेंक के बेंगलोर में, ठीक है भाई,
बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया और यहाँ पे नीरज चोपड़ा जी इसको जीत गए। ठीक है, किसने जीता है लिखिएगा, नीरज चोपड़ा जी। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर? बेंगलुरु। ये वही बेंगलुरु जिसे हम साइंस सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। वृषभावती नदी, वृषभावती नदी के तट पर है, ये लिख लीजिएगा। एरो इंडिया का आयोजन भी कहां पर किया गया था? बेंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी है, लिख लीजिएगा, ए इज द राइट आंसर। नीरज चोपड़ा जी की बात करेंगे, इनका संबंध हरियाणा से है। ठीक है, जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं, जैवलिन थ्रो। ठीक है बच्चे, भाला फेंक, जैवलिन थ्रो के खिलाड़ी 7 अगस्त 2021 में इन्होंने, ठीक है भी, टोक्यो ओलंपिक्स में, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, इसी वजह से हम 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे के रूप में भारत में मनाते हैं, लिख लीजिएगा, इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं। ध्यान देंगे आप सभी। ठीक है भी, चलिए अगला देखेंगे आप सभी। आपसे पूछा गया है राधा यादव, राधा यादव, ठीक है भी, भारतीय खिलाड़ी बन गई जिसने 100 विकेट लिए हैं विमेन T20 क्रिकेट में। आपको आंसर देना है कि राधा यादव कौन सी महिला बन गई हैं, उत्तर दीजिएगा। सभी आंसर देंगे, बताइएगा कि राधा यादव जी पहली खिलाड़ी बनी है, दूसरी बनी है, तीसरी खिलाड़ी बनी है, चौथी खिलाड़ी बनी है। बताओ आप सभी क्या आंसर आएगा? ठीक है, आपके हिसाब से तो ये सेकंड इंडियन वुमेन प्लेयर बन गई है जिसने 100 विकेट ले लिए हैं महिलाओं के T20 इंटरनेशनल में। ठीक है भैया, तो ये ओनली द सेकंड इंडियन, ठीक है, ओनली का मतलब होता है केवल दूसरी, ठीक है, 100 विकेट लेने वाली महिलाओं के T20 में। तो ये तीसरा मैच चला हुआ था इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन टीम के बीच में। ठीक है, कहां पर? इंग्लैंड में ही। तो इन्होंने इसमें यहां पर यह कारनामा किया है। इनसे पहले अगर हम बात करेंगे और कौन सी खिलाड़ी हैं? दीप्ति शर्मा। क्या कहेंगे आप सभी? लिख लीजिएगा, दीप्ति शर्मा पहले नंबर पे है। तो क्या आंसर आ जाएगा? दूसरे खिलाड़ी जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। दीप्ति शर्मा ने कितने विकेट लिए हैं बच्चे? 144। इन्होंने कितने ले लिए हैं? 100 ले लिए हैं, है ना। इन्होंने कितने विकेट ले लिए हैं? 100 ले लिए हैं। पूनम यादव ने 98। ठीक है बच्चे, लिख लीजिएगा, पूनम यादव ने कितने विकेट लिए हैं बच्चे? 98, 1998। ठीक है, तो मतलब आने वाले टाइम में पूनम यादव इनको क्रॉस कर सकती है, किसको? यहां पर दीप्ति की बराबरी कर सकती हैं। देखिएगा, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश में अपना व्यापार बंद कर दिया है? ठीक है भैया, माइक्रोसॉफ्ट ने बोला कि हम भी ना करेंगे तुम्हारे साथ काम, ठीक है, हमारा भी कारोबार तुम्हारे साथ नहीं होने का है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना काम बंद कर दिया। आप तनु पूछिए भाई, बताओ कौन से देश में काम बंद कर दिया है? बताओ क्या आंसर आएगा? सभी आंसर देंगे फटाफट। बेटा आप सभी करंट अफेयर का स्पेशल अभ्यास बैच ले सकते हैं, अभ्यास बैच भी ले सकते हैं आप लोग। अभ्यास बैच में आपको, ठीक है, अच्छा कंटेंट मिलेगा। 2024 का भी करंट अफेयर आपका हो जाएगा और 2025 का भी हो जाएगा। ठीक है, 99 रुपीज फीस है, मात्र 99 रुपए। बैच अगर ज्वाइन करना हो 8920100937 पे क्या कर लेना भैया? व्हाट्सएप मैसेज। पाकिस्तान में, ठीक है, अपना जो है ऑफिस बंद कर दिया है। पाकिस्तान जो आएगा आपका राइट आंसर आएगा। माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्रैप ओ डाटा, पहले इसका क्या नाम था, है ना, माइक्रोसॉफ्ट का पहले नाम था ट्रैप ओ डाटा, फिर इसका नाम क्या किया गया बच्चे? फिर इसका नाम किया गया माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, ठीक है भाई, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा, ठीक है, पॉल एलन के द्वारा क्या की गई है? यहां पर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, किसकी स्थापना की गई? माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन कौन है? सत्या नडेला। क्या कहेंगे आप सभी? चेयरमैन। तो चेयरमैन कौन आ जाएंगे? सत्या नडेला। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? एनीवन अगर कोई बता पाए, वेयर इज द हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन में। ठीक है, लिख लीजिएगा, वॉशिंगटन। ठीक है, तो आजकल ना एग्जामिनर क्या हो गया? अतरंगी हो चुके हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अजीब अजीब। कह रहे बालक पढ़ के आया होगा कि वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है, कह रहे काम करो ना और डीपली पूछो। कह रहे क्या पूछे कि बिल्डिंग का नाम क्या है? वन माइक्रोसॉफ्ट वे। ठीक है, लिख लेना, बिल्डिंग का नाम क्या है? वन माइक्रोसॉफ्ट वे। ठीक है ना, वन माइक्रोसॉफ्ट वे इसका नाम है, रेडमंड, लिख लेना। ठीक है, चलो भैया। अच्छा, स्थापना कहां पर हुई थी? स्थापना हुई थी मैक्सिको में।
है ना, इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? मैक्सिको। अगर आपसे पूछ ले, मैक्सिको की खाड़ी का नाम भी क्या कर दिया गया है? गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है ना। मैक्सिको की खाड़ी का नाम भी यहां पर क्या किया गया है बच्चे? गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। चलिए ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा गया है, बताइएगा। ठीक है भाई, सभी आंसर देंगे। इनमें से कौन हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली बॉलीवुड की अभिनेत्री बन गई है? बताइएगा। ठीक है बच्चा, सभी आंसर देंगे, बताइएगा क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर। मैं कहूंगी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आजकल पेपर में एग्जामिनर हॉलीवुड बॉलीवुड ठीक है यात्रा करने लगा है, तो आंसर दीजिए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आप कहोगे मैडम जी दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, ठीक है, या फिर बताइएगा रश्मिका मंदाना। तो आप कहोगे मैम दीपिका पादुकोण। क्या आंसर देंगे आप सभी? इस प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा ना बच्चे, ये आ जाएगा यहाँ पर दीपिका पादुकोण। क्या आंसर आएगा? लिख लीजिएगा, ए ऑप्शन आंसर आएगा, दीपिका पादुकोण इज राइट आंसर। इनमें से किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आपको आंसर देना होगा इनमें से किसे। ठीक है भाई, इनमें से किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर दीजिएगा, थोड़ा सा प्रयास करिए आंसर देने का। तो आप कहोगे मैडम जी WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन के WHO के डायरेक्टर, ठीक है, साइमा वाजेद जो आएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर आएगा। डी जो आएगा बच्चे आपका बिल्कुल सही उत्तर आएगा, लिखिएगा। क्या कहेंगे आप सभी? आप कहोगे मैडम जी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लिख लीजिएगा। ठीक है भाई, क्या आंसर आ जाता है बच्चे यहाँ पर? डी जो आएगा आपका 100% राइट आंसर आएगा। अब हम रिवीजन कर रहे हैं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे, अब डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको पीछे का रिवीजन कराती हूँ। देखिए, बीवी पट्टाभिरमन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? आप कहोगे मैडम जी ये थे सम्मोहन विशेषज्ञ, हाइपोनिस्ट, ठीक है, जो आपको क्या करते हैं? हिप्नोटाइज करते हैं, है ना। इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। चलिए आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना किस राज्य में शुरू की गई? देखिए, विवाह सगुन योजना बिहार में शुरू की गई, दीपम 2.0 योजना आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। ठीक है भाई, गवाह संरक्षण योजना अपने हरियाणा में शुरू की गई। ठीक है, और ये जो योजना है ये भी बिहार में, मतलब बिहार में चुनाव है ना, तो योजना ही योजनाएं हैं बिहार में। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा बिहार। ठीक है, मोबाइल वोटिंग करने वाला पहला राज्य, बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखने की घोषणा की गई है? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर, है ना। क्या कहेंगे आप सभी? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पर नाम रखने की घोषणा की गई है। बताइए, भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किसके द्वारा शुरू की गई है ना? यूपीआई संचालित, तो ये स्लाइस के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता कौन सी कंपनी बन गई है? तो आप कहोगे मैडम जी जियो बन गई है। जियो ने टी मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है बच्चे, आप कहोगे मैडम जी जियो ने टी मोबाइल को पीछे छोड़ दिया है, लिख लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा, बताइए भारत की पहली क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस प्रणाली कहां पर शुरू की गई है? मतलब अगर आप एडवांसमेंट की बात करेंगे ना, कोई भी चीज बहुत एडवांस लेवल पे शुरू हुई है ना, जैसे पहला बैगर फ्री शहर कौन सा बन गया है? भिखारी मुक्त शहर की बात करोगे, ग्रीन एयरपोर्ट की बात करोगे, आप स्वच्छ शहर की बात करेंगे आप, तो इंदौर ही आपका राइट आंसर आएगा। और यहाँ पे भी आपका जो राइट आंसर है ना वो है बच्चे इंदौर। क्या कहेंगे आप सभी? इंदौर इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, चलिए, प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के द्वारा शामिल दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा रहा? इसका नाम बताइएगा, आपको नाम बताना है। दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट कौन सा था बच्चे? उत्तर दीजिएगा, सभी आंसर देंगे। बताइए क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, बताइएगा। सभी को सही आंसर देना है कि क्या होगा बच्चे आपका राइट आंसर। तो देखिए, पहला था INS नीलगिरी, है ना, पहले का नाम था बच्चे INS नीलगिरी, और दूसरा आ जाएगा INS
उदयगिरी, ठीक है। दूसरा कौन सा है, INS उदयगिरी है, लिखिएगा। शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ, हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर में। कहां पर, हरियाणा के गुरुग्राम में मानेसर नगर निगम है, यहां पर आयोजन किया गया। ठीक है बच्चे, इसका आंसर दीजिएगा। भारत का पहला एकीकृत बाढ़ पूर्व अनुमान प्लेटफॉर्म कौन सा है, बताइएगा। तो यह आ जाएगा सी फ्लड। क्या कहेंगे आप सभी, सी फ्लड। चलिए, मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द स्टार सम्मान किस देश ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द स्टार की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है। ये बताइएगा, ये पुरस्कार किसके द्वारा, ठीक है भाई, ये जो पुरस्कार है बच्चे, यह पुरस्कार किसके द्वारा मोदी जी को प्रदान किया गया है। तो आप कहोगे मैडम जी घाना के द्वारा। घाना जो आएगा आपका राइट आंसर भैया, जॉन महामा, घाना के राष्ट्रपति, बड़े ही प्रेम से मोदी जी को यहां पर पहनाया गया ये मेडल। अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, तो की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ये किसके द्वारा, अर्जेंटीना के द्वारा। श्रीलंका के द्वारा मित्र विभूषण पुरस्कार, तमाम ऐसे आपको नाम मिलेंगे जिन्होंने मोदी जी को इंटरनेशनल अवार्ड दिए। 30+ हो चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मोदी जी की एज नहीं, ये पुरस्कारों की जो मैं संख्या बता रही हूं उसकी बात कर रही हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चे, आपसे पूछा गया है, बताइएगा, तभी आंसर देंगे कि भारत में पहली बार किस शहर में डिजिटल नागरिक सेवा, डिजिटल म्युनिसिपैलिटी शुरू हुई है। चलिए, अब भारत में पहली बार आपसे पूछा गया ना कि ये जो चीज है आपके कहां पे शुरू हुई है, उत्तर दीजिएगा। तो आप मुझे बताएंगे सभी बच्चे, कुछ मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, बताइएगा कि पहला भिखारी मुक्त, ठीक है, पहला भिखारी मुक्त शहर भारत में कौन सा बना है, बताइए। तभी आंसर देंगे, पहला भिखारी मुक्त, जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल की प्रतिमा, ठीक है भी, कहां पर स्थापित की गई है, बताइएगा, है ना, कहां पर स्थापित की गई है, बताइए। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया जाता है, बताइए, है ना भैया। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहां पर, दुनिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, दुनिया का पहला विश्व शांति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, बताइए। ठीक है, सभी आंसर देंगे, उत्तर दीजिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइएगा पहला बिम्स्टेक यूथ समिट, ठीक है बच्चे, कहां पर आयोजित किया गया, उत्तर दीजिएगा। अगर इन सभी के आंसर दे दिए सही तो मतलब यू आ रहा पढ़ने वाला बालक, ठीक है, और बालिका, और आप सभी सही दिशा में जा रहे हो, है ना, भविष्य सुनहरा है, इसका मतलब ये हुआ। और अगर आपको इनके आंसर नहीं आते, इसका मतलब अंधकार की तरफ जीवन बढ़ रहा है। इसलिए क्लास को डेली लेना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर रोज नहीं पढ़ोगे तो नुकसान वाली बात है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने करंट अफेयर के साथ में बहुत सारी और भी चीजें कराई हैं, स्टैटिक वाली, है ना। देखो, आर्टिकल मैंने बता दिए, ठीक है, हिस्ट्री में काफी सारे पॉइंट है, पोर्ट मैंने कवर करा दिए। तो ऐसे कभी हम डांस कवर करते हैं, कभी फेस्टिवल कवर करते हैं, तो काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं। इसका आंसर आप लोग देंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इनके आंसर मैं देती हूं, देखिए, भिखारी मुक्त शहर इंदौर आएगा आंसर। क्या आंसर आएगा आपका, इंदौर, ठीक है। जॉन मार्शल की प्रतिमा तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी, ठीक है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में होता है जी। वर्ल्ड पीस सेंटर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। पहला बिम्स्टेक यूथ समिट गुजरात के गांधीनगर में आयोजन किया गया, ठीक है। मसाले एक गांव का नाम है, ठीक है। ये किस लिए चर्चा में रहा, बताइएगा। तो आप कहोगे पहला सौर ऊर्जा, पहला सोलर पावर्ड विलेज ये बना, याद रखेगा। इस वजह से काफी ज्यादा बच्चे ये आपका चर्चा में रहा, ठीक है। तो इसके बारे में डेफिनेटली आपको आंसर जानकारी होनी चाहिए। आपसे पूछेगा, बताइएगा पहला, ठीक है भाई, लिटरेचर यानी कि पहला साहित्य विलेज, है ना, पहला साहित्य विलेज किसे बनाया गया है, उत्तर दीजिएगा, किस राज्य में। इसका आंसर भी आप लोग बताएंगे। और एक इसका आंसर देंगे कि पहली डिजिटल सिटीजन सर्विस म्युनिसिपैलिटी जो है कहां पर शुरू की गई है, आंसर दीजिएगा। उम्मीद करती हूं आप सभी बढ़िया से अच्छे से आंसर देंगे। जिन बालकों ने अभी तक बुक ऑर्डर नहीं की है, आप सभी के पास में अच्छा खासा समय है।
आप सभी 13 जुलाई तक इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। आप पेट एग्जाम के लिए PYQ बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ये 99 रुपीज में। आप कंप्यूटर सभी एग्जाम्स में आता है, 360 डिग्री बुक है, ठीक है, ये ले सकते हैं। रेलवे एग्जाम के लिए GK GS, ये 1 लाइनर बढ़िया बुक है, आप ले सकते हैं, अच्छी इसमें जानकारी आपको मिलेगी, बिल्कुल निचोड़ टाइप, ठीक है। मैथ के लिए शिकारी, विजयरथ हिंदी की बेस्ट बुक, RO के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें अभी भी एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। कहाँ पर मिलेंगी आपको? एग्जामपुर एप्लीकेशन पे। तो आप सभी बालक अपने मोबाइल में एग्जामपुर एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन्हें परचेज कर सकते हैं। अगर आप सभी करंट अफेयर स्पेशल बैच लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। अभ्यास बैच है आपका, जिसकी फीस है बच्चे 99 रुपीज, ठीक है, मात्र 99 रुपए इसकी फीस है, आप लोग इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही। करंट अफेयर का जो होमवर्क क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर दीजिएगा और कमेंट करके बताना क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको क्लास में नहीं आई होगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह 6 बजे वाली क्लास में। शानदार क्वेश्चन पढ़ेंगे और डेफिनेटली बुधवार से आपकी जो क्लास है 100% रेगुलर हो जाएगी, तो आप सभी को बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।